नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग खबर चलाई जा रही है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने बड़ा फैसला किया है, बड़ा फेरबदल किया है। और ये बड़ा फेरबदल क्या है? कमलनाथ को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और जीतू पटवारी को नया अध्यक्ष बना दिया है। अब ये जीतू पटवारी कौन है? वैसे तो ये ओबीसी समुदाय से आते हैं और कमलनाथ के बारे में ये चर्चाएं हो रही थी कि जो बड़ी हार हुई है कांग्रेस की मध्य प्रदेश में, उसके लिए उनसे इस्तीफा देने के लिए कह दिया गया है। तो कमलनाथ दिल्ली पहुंच करके जो कांग्रेस का हाई कमान है उससे मिले भी थे और मिलने के बाद हो सकता है उसी समय इस्तीफा भी सौंप गए हों और सही समय का इंतज़ार किया जा रहा हो। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को, मोहन यादव को चीफ मिनिस्टर बनाया है, तो कांग्रेस ने भी जो अपना प्रदेश अध्यक्ष है वो ओबीसी को बना दिया है। अब इससे पहले तो कभी ओबीसी की याद इनको आई नहीं और अलग अलग प्रदेशों में अगर आप इनके संगठनों के ही पदाधिकारी या मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्रियों को देख लें तो उनमें कितने ओबीसी होंगे आपको ढूंढ करके उंगलियों पर गिनने वाले चेहरे मिलेंगे। पर जीतू पटवारी को बनाया गया। अब सवाल ये उठ रहा है कि भाई जीतू पटवारी जो राऊ विधानसभा क्षेत्र से अपना चुनाव भी नहीं बचा पाए और कोई छोटी मोटी हार नहीं हुई है इनकी, 35,000 वोटों से हारे हैं। ऐसे 35,000 वोटों से हारने वाले जीतू पटवारी को आप मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। कमलनाथ को आप हटाइए, समझ में आता है। किसी को भी आप हटा सकते हैं क्योंकि आपके फैसले तो ऐसे ही होते हैं। जो मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 का लोकसभा चुनाव गुलबर्गा से 95,000 वोटों के अंतर से हारे थे, उनको सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर के न केवल कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं बल्कि राज्यसभा में लेकर के आते हैं और राज्यसभा में भी नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। यानी हारे हुओं पर कांग्रेस का नेतृत्व कितना आशना है, कितना विश्वास करता है, इन दो घटनाओं से आप अंदाजा लगा लीजिए। और मल्लिकार्जुन खड़गे 2014 से 2019 तक लोकसभा में भी कांग्रेस संसदीय दल के नेता थे। 2014 में आपको याद होगा कांग्रेस की 44 सीटें आई थी लोकसभा में। तो 2014 से 2019 तक उन्होंने लोकसभा में इतनी धुआंधार बैटिंग की मोदी सरकार के खिलाफ कि कांग्रेस की सीटें बढ़कर के 44 से 52 हो गई। तो इसका इनाम तो मल्लिकार्जुन खड़गे को दिया ही जाना था। 2019 का लोकसभा चुनाव 95,000 वोटों से हारने के बावजूद, चूंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उनको पसंद करते हैं, इसलिए राज्यसभा में लेकर के आए, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गुलाम नबी आज़ाद की जगह, और फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी बनाया। प्रेसिडेंट आप याद करिए, पहले तो ये अशोक गहलोत को बनाना चाहते थे। अब अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते थे और छोड़ना भी चाहते होंगे तो जो उनके दुश्मन नंबर 1 थे सचिन पायलट, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते थे। इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ठुकरा दिया, ना बनना स्वीकार किया, पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री ना बन जाए ये सुनिश्चित कर लिया। अब तो खैर भारतीय जनता पार्टी की वहाँ वापसी हो गई है और ये जो नूरा कुश्ती हुआ करती थी अशोक गहलोत और
वसुंधरा राजे में यानी महारानी के बीच में। वैसे तो राजस्थान में तो यही मशहूर है ना कि महारानी रहें या अशोक गहलोत रहें, बात तो एक ही है, दोनों की मौज है। तो इस बार महारानी भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनी और जनता ने अशोक गहलोत की भी विदाई कर दी। तो ना तो अब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, ना सचिन पायलट के लिए उन्होंने कोई गुंजाइश छोड़ी, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है राजस्थान में और इसी की आशंका व्यक्त की जा रही थी। हालांकि कहा तो ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो 130-35 सीटें जीतने वाली थी। ये महारानी ने कुछ कृपाएं की हैं अलग अलग जगहों पर, कुछ बागी प्रत्याशी खड़े करवा करके, और 10 से 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी की या तो हरवा दी या वहां से बागी जीत करके आ गए। अब जो वसुंधरा राजे के बागी माने जाते थे, ऐसे 7 एमएलए वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में आकर के खड़े हो गए, यानी वसुंधरा राजे के साथ वो भी नहीं रहे। लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है ये किस तरह के काम करती है, 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूँ। 2018 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उस समय तक ये था कि भाई पंजाब में अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, छत्तीसगढ़ में अगर भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, तो राजस्थान में भी सचिन पायलट अध्यक्ष थे तो उनका हक बनता था, लेकिन उनको नहीं बनाया। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और प्रदेश अध्यक्ष बना करके रखा गया और उनको मन महसूस करके और उनके समर्थकों को भी मन महसूस करके कांग्रेस नेतृत्व का ये फैसला एक्सेप्ट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा। नतीजा देख रहे हैं आप क्या हुआ है। बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस हारी है। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को ना प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, ना मुख्यमंत्री बनाया गया, ना राज्यसभा में भेजा गया। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने बगावत कर दी और उससे पहले दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दोनों का जो नेक्सस था, जो मिली भगत थी, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया तो केंद्र में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन का मंत्रालय संभालते हैं। उनके जो समर्थक आए थे वो तब भी उपचुनाव में जीते, क्योंकि सबने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र देकर के उपचुनाव जीता था। उनमें से अधिकांश करीब 18 के आसपास जीत करके वापस आ गए थे। उनको मंत्री पद भी मिले। इस बार भी उनमें से बहुत सारे जीत करके आए और अब जब मंत्रिमंडल का गठन होगा तो जाहिर है उनको फिर से स्थान मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान भी जीता, मध्य प्रदेश भी दोबारा जीता और 2/3 बहुमत से जीता। और जिस छत्तीसगढ़ के बारे में ये कहा जा रहा था कि वहाँ तो भूपेश बघेल का जादू चल जाएगा, कांग्रेस निरंतरता में दूसरी बार सरकार बना लेगी, वहाँ भी कांग्रेस बुरी तरीके से हारी, 35 सीटों पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी 50 सीटों से अधिक जीत करके वापस 5 साल बाद सत्ता में आ गई। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से काम करती है आप जरा देखिए। यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह, जिनके पास 15 साल का मुख्यमंत्री का अनुभव था, शिवराज चौहान, जिनके पास 18 साल का अनुभव था मुख्यमंत्री का, और वसुंधरा राजे जो 2 बार चीफ मिनिस्टर रह चुकी राजस्थान की। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को जो इन 3 चेहरों के खिलाफ 2018 में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिखाई दिया था, उसको न्यूट्रल रखना चाहती है और जो नई पीढ़ी है उसको आगे लेकर के आना चाहती है। इसलिए तीनों राज्यों में नेतृत्व परिवर्तन कर दिया गया। रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को ले आए।
शिवराज चौहान की जगह मोहन यादव को ले आए। वसुंधरा राजे की जगह पहली बार एमएलए चुने गए भगवान शर्मा को ले आए, भजन लाल शर्मा को ले आए। तो आप ये देखिए कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो इतने साहसिक फैसले कर रही है और जिनका संदेश कार्यकर्ताओं में भी ये जाता है कि भाई अगर हम निष्ठा के साथ, अनुशासन के साथ, समर्पण और आस्था के साथ लगे रहे तो हम भी कभी चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। क्योंकि तीनों राज्यों में ऐसे चेहरों को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है जिनकी मीडिया में कहीं चर्चा ही नहीं थी, और ऐसे ही चेहरे आजकल उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, राष्ट्रपति तक बन रहे हैं, अलग अलग राज्यों के गवर्नर बन रहे हैं, मंत्री बन रहे हैं, जिनके बारे में चर्चा नहीं होती मीडिया में, वो मंत्री बन जाते हैं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका है, दूसरी तरफ कांग्रेस का है जो चुनाव हार रहे हैं, 35,000 वोटों से हार रहे हैं, उनको आप प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं कांग्रेस का। पता नहीं क्या सोच करके बना रहे हैं और इससे क्या संदेश आप कार्यकर्ताओं में भेजना चाहते हैं। कांग्रेस के भी मध्य प्रदेश में बहुत सारे जीत करके आए हैं, और भी आए होंगे, ओबीसी के भी आए होंगे, उनमें से किसी को बना देते। लेकिन जीतू पटवारी को बनाना है क्योंकि वो परिक्रमा करने वाली जो ब्रिगेड है दिल्ली की, राहुल गांधी की, प्रियंका वाड्रा की, सोनिया गांधी की, उनकी परिक्रमा करने वालों को इनाम दिया जाता है, भले ही वो चुनाव हार जाएं। और ऐसों को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। ऐसी अनेक रिपोर्ट आई पड़ी हैं कांग्रेस नेतृत्व के पास, AK एंटनी की रिपोर्ट से लेकर के बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं जिनमें इन कमियों, खामियों और जो फैसले जिस तरीके से लिए जाते हैं इसको लेकर के तमाम तरह के सवाल भी खड़े किए गए और सुझाव भी दिए गए, लेकिन उन पर कोई अमल नहीं होता है। और जिस तरह के फैसले ये लिए जाते हैं, एक दौर था जब मैं AICC कवर किया करता था दिल्ली में रहते हुए, तब राज्यसभा में ऐसे ऐसे लोगों को लाया जाता था जो लोकसभा का चुनाव या तो हारे हुए होते थे या जिनकी लोकसभा का चुनाव लड़ने की हिम्मत ही नहीं होती थी, और वो हाई कमान बने हुए थे सोनिया गांधी के साथ में। ऐसे बहुत सारे चेहरे, उनके दफ्तर भी AICC में, और उनके यहाँ अलग अलग प्रदेशों में चुनाव जीतने वाले जो मार्च लीडर हुआ करते थे, जो मुख्यमंत्री थे, वो आकर के कॉर्निश किया करते थे, सलाम बजाते थे और वहाँ पर आकर के उनको नमस्कार किया करते थे, उनको ओबलाइज करते थे। ऐसे कांग्रेस के महासचिवों को मैं जानता हूँ जिनके बेटे बेटियों की शादियाँ कुछ राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने एक तरीके से फ्री में करवा दी। तो जब आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, इस तरह के फैसले करेंगे, जो जनाधार खोए हुए नेता हैं उनको हाई कमान बना करके बैठाएंगे, जो राज्यों के फैसले लेते हैं, राज्यों के जीतने वाले नेताओं की किस्मत तय करते हैं, तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? भट्टा ही बैठेगा, जो लगातार बैठता जा रहा है। और मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए तो खुशखबरी की तरह ही है कि ऐसे नेताओं को मुख्य पदों पर नियुक्त कर देती है कांग्रेस पार्टी। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।